पड़ोसी के घर से मांग के लाई हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। गृहेश्वरी, मानिनी, हमारे 16,000 भार्या में से आप ही है जो हमें सबसे अधिक प्रेम करती है। हे सुंदरी, आप हमारी अनन्य प्रेयसी हो। हमारे प्रति आपका अनन्य पति प्रेम और पतिव्रल्य को हमने भलीभांति देखा है। तुम्हारे इस प्रेम भाव का हम मोल भी नहीं चुका सकेंगे। ठहरिए, आप भीतर नहीं जा सकते। देव अभी विश्राम कर रहे हैं। हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। आप कौन है? हम बड़ी दूर से आए हैं, हरि के दर्शन करना चाहते हैं। नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। द्वारकापति हमारे मित्र हैं। लो, अब सुनो, जो भी आता है द्वारकापति का मित्र है। भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो। कौन है? द्वारपाल, द्वारपाल, ये बाहर कैसा शोर है? स्वामी, कोई फटेहाल गरीब ब्राह्मण है, बार बार भगाने पर भी जा नहीं रहा। कहता है आपसे मिलने बड़ी दूर से आया है। उसे कहो हम उसे कल ही मिल पाएंगे। जी। सैनिक, सुनो, उसका नाम क्या है? कोई नहीं, सू से कुछ है। कहीं सुदामा तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ कहा। अरे तो फिर समय क्यों गवा रहे हो? उसे तत्काल भीतर ले आओ। जाओ, जल्दी ले आओ, जाओ। जी, जो आज्ञा। रुक्मिणी, हमारा सखा, हमारे मित्र सुदामा पधारे हैं। जाओ रुक्मिणी, जल्दी से रोली, आरती, गुड़, चना ले आओ। उनका स्वागत करना है। जाओ रुक्मिणी, जाओ, हमारा सखा आया है। रुक्मिणी, हमारा सखा आया है। जी। हम ना कहते थे एक दिन अवश्य ही कृष्ण का सुदामा से मिलन होगा। कृष्ण, सुदामा, कृष्ण। देव, अब सारी वार्ता वहीं करेंगे या देवर जी को आसनग्रस्त होने के लिए भी कहेंगे? हाँ, आओ सुदामा, आओ, आपका स्वागत है। विराजिए महाराज, विराजिए। यहाँ? हाँ सुदामा, यह सब आपका ही है। नहीं कृष्ण, आप। सुदामा, हमें रोकिए मत। विराजिए महाराज, विराजिए। देवर जी लीजिए, भोजन कीजिए। सुदामा, भाभी जी कैसे है? ठीक ही है। उन्होंने हमारे लिए क्या भिजवाया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अब दिखाइए आपकी पोटली, दिखाइए ना सुदामा। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। निश्चित ही आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या है? झूठे, हमें पता था आप खाली हाथ ना आवेंगे। आह, बड़ा ही स्वादिष्ट चिवड़ा है। आह। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर भगवान तृप्त हुए। उन्होंने सुदामा की भार्या को अपार धन संपत्ति प्रदान की। विश्वकर्मा ने सुदामा का भवन द्वारका के भवनों जैसा भव्य व सुंदर बना दिया। देव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लीलाएं सुनकर जीवन सफल हो गया है। अब हमें महाभारत के कुछ और प्रसंगों से अवगत कराएं। तो सुनो, युद्ध में अनेक ज्येष्ठ योद्धाओं
और कौरवों की विशाल सेना को पराजित कर अर्जुन विराटनगर लौट आया। और तीसरे ही दिन भरी सभा में पांडवों ने राजा विराट को सारी सच्चाई बताई। राजा विराट आनंदित हो पांडवों को गले लगाया, अपना सारा राजपाट संपत्ति युधिष्ठिर को सौंपा और अपनी कन्या उत्तरा का पाणी ग्रहण अर्जुन के साथ करने का निश्चय किया। देव, किंतु उत्तरा ने तो अर्जुन को सदा अपना गुरु, अपना पिता समझा, उन पर विश्वास किया। तब? हाँ देवी, इसलिए अर्जुन ने उत्तरा से विवाह करने से नकार दिया और उत्तरा का विवाह अपने पुत्र तथा भगवान कृष्ण के भांजे अभिमन्यु से कर दिया। भगवान कृष्ण स्वयं भी इस विवाह में सम्मिलित हुए। दूसरे दिन सभा पुकारी गई, जिसमें श्री कृष्ण, पांचाल राज द्रुपद, बलराम, पांडव, विराट पुत्र सहित अभिमन्यु और द्रौपदी की उपस्थिति हुई। कौरवों पांडवों के बीच के विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से होने हेतु महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य पांडवों को देने का प्रस्ताव भेजा गया और श्री कृष्ण भी अपने बंधु बांधुओं सहित द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे।